हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाऊंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 3। ठीक है, लास्ट वीडियो में बेटा हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, ठीक है। बाकी बाकी इस वीडियो में तीनों बता दूंगा तुम्हें। बेटा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि इसमें किसी तरह का कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, मतलब ना लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। देखो, जमींदार के जमीन पर कोई भी स्मॉल फार्मर्स काम करेगा तो खुद से तो अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा। जिसकी लैंड है वो पैसा लगाएगा, लेकिन जमींदार एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे अपनी जमीन के ऊपर। ना अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, ना कोई इन्वेस्टमेंट था, ना कोई इंसेंटिव मिलता था, है ना, कुछ नहीं मिलता, ना कोई कोई किसी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सीड्स कुछ भी यूज नहीं होता था। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इसी कारण हो रहा था। प्रोडक्शन, अगर बेटा कुछ तुम पैसा ही नहीं लगाओ किसी चीज पर तो वहां पर प्रोडक्शन होगा नहीं, होगा ना। तो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था जमींदार ना। जिसकी जमीन, अब यहाँ पे फार्मर्स अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं, इसको इतना पैसा तो नहीं कि जेब से लगाए और फिर वो बेटा वहाँ पे एग्रीकल्चर करे, नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या था कि लो लेवल प्रोडक्टिविटी इसलिए हो रहा था बिकॉज पैसा ही खर्च नहीं किया जा रहा था। किसमें? इस वाले में। बेटा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। बेटा जब ब्रिटिशर नहीं आए थे, बिफोर दी इंडिपेंडेंस, या कह सकते हो जब ब्रिटिशर नहीं आए थे, तो इसमें क्या था कि हम लोग बेटा उस एग्रीकल्चर को कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। कौन सा एग्रीकल्चर बेटा? सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। बेटा इसका मतलब होता है हम इतनी खेती करेंगे जिसमें सिर्फ अपना पेट भर सके, ओनली अपना पेट ही भर सके, इससे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ सरप्लस में कुछ नहीं हम करते थे। मतलब ये होता था कि हम बस इतना उगाए जिसमें हम अपना पेट घर भर सके और अपनी फैमिलीज का, मतलब खुद के लिए प्रोडक्शन करते थे, इससे कुछ पैसा वैसा नहीं कमाते थे। तो ये बेटा हम पहले के टाइम पीरियड में हम लोग ऐसे एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने बोला कि तुम बेवकूफ हो भाई, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम एग्रीकल्चर से पैसा भी कमा सकते हो। तो बेटा वो कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर लेके आ गए इंडिया के अंदर। कौन सा एग्रीकल्चर बेटा? बेटा कमर्शियलाइजेशन मतलब होता है जहां पे तुम यू अर्निंग द प्रॉफिट्स, जहां पे तुम पैसा कमा सकते हो। अर्निंग द प्रॉफिट्स मतलब पैसा कमा सकते हो, ऐसी एग्रीकल्चर कर रहे हो जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। बेटा तुम राइस की खेती कर रहे हो, वीट की खेती कर रहे हो, बेटा इससे इतना पैसा तुम नहीं कमा सकते बिकॉज ये तो अनाज है, ये सस्ते में बिक जाएगा। लेकिन अगर तुम इंडिगो की खेती करते हो, टोबैको की खेती करते हो, कॉटन की खेती करते हो, टी की खेती करते हो, कॉफी की खेती करते हो, बेटा ये ऐसा एग्रीकल्चर है ना बेटा जिससे तुम बेटा पैसा ज्यादा कमा सकते हो। लेकिन बेटा एक तरह से बेटा ये पॉजिटिव भी था, दूसरी साइड से देखो तो बेटा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नेगेटिव भी था। बिकॉज अगर तुम कहीं पे भी इंडिगो की खेती करते हो, जिसको हम टाई कहते हैं, नील की खेती, अगर बिकॉज तुम इंडिगो खेती करते हो कहीं भी, तो वहां पे क्या होता है, वहां का जो लैंड है ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहां का लैंड, वहां की सॉइल खराब हो जाती है, उसकी फर्टिलाइजर फर्टिलिटी खराब हो जाती है बेसिकली, तो उपजाऊ खत्म हो जाता है, तो वापस उसके उस लैंड के ऊपर वापस और एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो ये इसका बट एक माइनस पॉइंट था। प्लस पॉइंट भी था इसका, जिससे तुम पैसा भी कमा सकते हो। माइनस पॉइंट ये था कि एक बार अगर किसी जगह पर कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर हो जाता है तो दोबारा उसी लैंड पर दोबारा खेती नहीं की जा सकती। बिकॉज क्यों? क्योंकि वहां का मट्टी पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग तरीके का केमिकल यूज करते हैं। इसलिए बेटा ये एग्रीकल्चर पूरी तरह से खराब था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। एक दो हो गया, तीसरा रीजन भी बता दिया। बेटा चौथा रीजन था स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। जहां पे जिस लैंड पर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, सिर्फ खेती खेती करते जा रहे हो, वहां इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे, पैसा नहीं लगाओगे, तो बेटा वहां पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बेटा स्कार्सिटी वहां पे बहुत ज्यादा थी। इन्वेस्टमेंट ना बेटा, ना कोई बेटा वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी थी, है ना बेटा कोई इंसेंटिव मिलता था, ना सरकार कुछ, मतलब कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट भी कुछ, मतलब ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी पहले, ब्रिटिशर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती थी। तो स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था, जिसके कारण बेटा एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था। तो बेटा मैंने तुम्हें 4 रीजन बता दिए कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से खराब हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेटा बताऊंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुम्हें फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो 2 सेक्टर के बाद तुम्हारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू टिल देन। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करें। ठीक है, थैंक यू।